अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़। जिस वक्त हम रोज़नामा औसाफ अखबार के दफ्तर में मौजूद है, जहां रोज़नामा औसाफ अखबार के मार्केटिंग हेड सैयद तुराब शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज एक फ़ोरम यहां पर मुनक़िद किया था। और अक्सर शाह साहब जो है वो इसी तरह फ़ोरम जो है वो अपने दफ्तर में, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो मुहर्रम के हवाले से हो, चाहे वो यहाँ पर जो सनत और तिजारत के हवाले से जो यहाँ तंजीमें हैं उनके हवाले से हो, तो वो अक्सर इस तरह फ़ोरम मुनक़िद कराते हैं। आज भी इन्होंने जो LPG एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदारान है, जो मुख्तलिफ़ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको मदऊ किया था और उनका एक फ़ोरम यहाँ पर रखा था, जिसमें पाकिस्तान में गैस के शार्टेज के हवाले से और जो 2 नंबर जो गैर मयारी सिलेंडर है उस हवाले से इंतहाई दिलचस्प ये प्रोग्राम रहा। उस हवाले से बात करेंगे सैयद तुराब शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम लोग ये काफ़ी 2015 से करते आ रहे हैं ये, क्योंकि हमें ख़ास करके हमारे राजा मेहताब खान अब्बासी साहब जो हमारे चीफ़ एडिटर हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के काम किया करें। आज फर्स्ट टाइम हम बहुत से फ़ोरम, कश्मीर फ़ोरम और हम अपना, जैसे आपने कहा कि 10 मुहर्रम के हवाले से, ईद के हवाले से सारे चीज़ें फ़ोरम करते रहते हैं। हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे फ़ोरम कर चुके हैं, लेकिन ये ख़ास करके स्पेशली अली हैदर साहब हैं, मोहम्मद अली हैदर हमारे दोस्त भी हैं और ये कन्वीनर हैं FPCCI के, LPG के और LPG एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। तो इन्होंने, इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर मसाइल बहुत हो गए हैं कराची में, ख़ास करके गैस नहीं आती, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि 2 नंबर सिलेंडर मार्केट में बहुत आ गए हैं, जो आपकी परचून की दुकान और आपका हार्डवेयर की दुकान और आपका प्लास्टिक बेचने वाले जो क्या कहते हैं, जो हमारे लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। तो ये अवाम के लिए, लोगों के लिए, घरों के लिए ख़तरा है। तो इस पर मैंने अली भाई से कहा, तो अली भाई ने अपने सारे जितने भी कराची के लोग थे जो मेन उनको बुलाया आज। इसमें हमने फ़ोरम किया है कि जी भाई मयारी सिलेंडर कैसे होगा, LPG को कैसे फ़ाल किया जाए, LPG कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती, और सिलेंडर ख़ास करके मयारी नहीं मिलते। तो उसके लिए आज हमने फ़ोरम रखा था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी नॉलेज हमारी बढ़ी कि हमें पता नहीं था सिलेंडर क्या होता है ना। हम तो सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर यार वो आए दिन सुनते होता, फट गया सिलेंडर, गाड़ी में फट गया, इधर फट गया। CNG के बारे में हमको पता था, तो LPG के बारे में आज हमें पता चल रहा है, बहुत अच्छा, और इसको आगे लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कराची के 7 ज़िलों में जो है ना वो एक अपने ऑफिस खोलेंगे, जिसके अंदर आपको मयारी सिलेंडर प्रूफ के साथ आपको दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि गैस, तो वैसे भी गैस के सुई गैस के MD ने कहा है कि गैस हमारी ख़त्म होने वाली है और आए दिन गैस नहीं होती। मेरे घर पे नहीं होती, हमारे घर पे भी नहीं होती, 4-4, 5-5 घंटे का, या फिर उसका प्रेशर इतना नहीं होता कोई चीज़ उससे पका सके। तो हमें प्रमोट करना चाहिए LPG को। LPG उसके दूसरी इसके हवाले से सस्ती भी है, तो हमें प्रमोट करना, क्योंकि से आपका सुई गैस आपको भी नहीं दे रहा, क्या कहते हैं, अब मीटर लगा के नहीं दे रहा। तो नई आबादियाँ, कोई आबादियों से ही आबादी रोज़, देखिए रोज़ लोग पैदा होते हैं, रोज़ लोग मरते भी हैं, लेकिन आबादियाँ बढ़ती जाती हैं। बहुत सी आबादियाँ इस चक्कर में रुक गई हैं कि जी गैस नहीं है, गैस के बगैर लोग तो नहीं रह सकते, खाना तो पकाना है उन्होंने, बिजली के बगैर तो रह सकते हैं, सोलर आ गया, सोलर ने काम काफ़ी हल कर दिया है, लेकिन गैस के बगैर नहीं रह सकते। तो इसको करना चाहिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, थैंक यू बहुत। कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं LPG इंडस्ट्री के, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। FPCCI की जो स्टैंडिंग कमेटी है LPG इंडस्ट्री की, उसका हम हिस्सा हैं। और मैं आपको ज़रा सा ब्रीफ ये करूँ कि LPG जो है वो एक ऑल्टरनेट फ्यूल है पाकिस्तान में, जिसकी 60 की दिहाई से ये फ्यूल आवाम की दस्तरस में है। बद के साथ साथ इसके अंदर जिद्दत भी आई है, इसके अंदर वसअत भी आई है, इसकी एक ग्रोथ भी हुई है, इसकी एक्सपेंशन भी हुई है ग्रास रूट लेवल के ऊपर। मगर जितना काम, जितना पोटेंशल है इस 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में, और जिस किस्म के एनर्जी क्राइसिस का हमको सामना है, बदकिस्मती से LPG उस हिसाब से परवान नहीं चढ़ पाई। और उसकी कुछ हमारे पास इस वक्त रुकावटें हैं। उनमें सबसे फहरिस्त ये है कि LPG पॉलिसी का फुकदान। LPG पॉलिसी 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने दी थी। उस 2015 की LPG पॉलिसी पे भी मनोमन अमल आज तक नहीं हो सका। 2018 से लेके 2022 हो गया है, एक LPG का ड्राफ्ट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है मिनिस्ट्री में, ओगरा में, और हमारे साथ भी उनकी कई दफ़ा मीटिंग हो चुकी हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कई मीटिंग्स चेयर की हैं, चेयरमैन ओगरा को हमने बुलाया था फेडरेशन में, मैं चेयरमैन के पास गया, मैं सेक्रेटरी पेट्रोलियम के पास गया। बदकिस्मती से कोई 4 गुजरा और तकरीबन कोई 5 फेडरल सेक्रेटरी और गालिबन 2 चेयरमैन ओगरा,
या 3 चेयरमैन ओगरा इस पूरे प्रोसेस में चेंज हो चुके हैं और वो पॉलिसी बदकिस्मती से अब तक वो ऑन ग्राउंड नहीं हो सकी। अब उसमें बेसिक वजूहात ये हैं कि एलपीजी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, मार्केटिंग कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और फिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है रिटेल का जो कि रेगुलाइज नहीं है। इस हमारी एसोसिएशन और जो कराची एक्शन कमेटी जब बनी, जब यहाँ पे आज से 2.5-3 साल पहले एलपीजी का क्रैकडाउन हुआ, तो हमने कराची की सतह पे एक बॉडी बनाई जिसके ये सारे इस वक्त मौजूद अरकान यहाँ मौजूद हैं और बहुत से लोग यहाँ नहीं भी हैं बट बहुत काफ़ी मेजॉरिटी लोग यहाँ मौजूद हैं। इस कराची एक्शन कमेटी का को हमने इसलिए फाल किया कि भाई जो रिटेलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा था, हमने हुकूमत को कहा कि जब तक ओगरा में कानून साजी नहीं होती रिटेल के लिए, उस वक्त तक आप एक SOP बनाएं सेफ्टी की, ताकि वहाँ सेफ्टी कॉम्प्लाइंस हो सके आउटलेट्स के ऊपर। दूसरा हमने हुकूमत से कहा था कि देखें ये सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, वेल्स मैन्युफैक्चरिंग, टैंक्स मैन्युफैक्चरिंग, LPG के जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाकिस्तान में आप एक साजगार माहौल प्रोवाइड करें, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। हमारी बदकिस्मती कि 2005 में CNG सेक्टर पे हुकूमत ने हाथ रखा, 30% कीमत उनकी पेट्रोल से कम थी और हमने CNG के सिलेंडर पे भी ड्यूटी माफ़ कर दी, हमने उसके इक्विपमेंट पे भी ड्यूटी माफ़ कर दी, सिर्फ सेल टैक्स था, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं थी। और हम बड़े फ़ख्र से ये कहते थे कि हम पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया CNG को कंज्यूम करने वाला। कितनी बदकिस्मती हमारी कि CNG बनाने यूज़ करने वाले हम दूसरे बड़े मुल्क हैं। ना CNG सिलेंडर बनने का एक कारखाना लग सका पाकिस्तान में, ना CNG कंप्रेसर बनने का कारखाना लग सका, यहाँ तक कि जो CNG वेल लगते थे सिलेंडरों में उसका कारखाना नहीं लग सका। हम इंडिया से इंपोर्ट करते रहे दुबई के ज़रिए कंप्रेसर, हम इटली अरबों रुपए का ज़र मुबादला हमने ज़ाया किया उन प्लांटों के ऊपर इंपोर्ट, और यहाँ पाकिस्तान में एक प्लांट लग सका। और हमने जो वो गैस जो हमारी इंडस्ट्री की नीड थी, पावर जनरेशन की नीड थी, हमने उसको गाड़ियों में फूंक दिया और फूंक के 30% गवर्नमेंट ने पैसे भी पास से दिए। तो मुझे बताएं वो पॉलिसी कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऑल्टरनेट फ्यूल मौजूद है जो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, फर्नेस के बाद जगह बना सकता है तो वो सिर्फ LPG है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कराची से लेकर गिलगित तक मौजूद है। कराची से गिलगित तक पाकिस्तान में स्टोरेजेस भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में मार्केटिंग कंपनी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में जो है हर उस जगह पे सिलेंडर्स भी मौजूद हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। सिर्फ उसको ग्रास रूट लेवल पे मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, कनेक्शंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, कंज्यूमर को उसके डोर स्टेप तक सिलेंडर पहुँचाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम हुकूमत से मराद मांग रहे हैं। आपने गैर मयारी सिलेंडर के बारे में सवाल किया। इस टाइम गैर मयारी सिलेंडर जितने भी पूरे मुल्क में आ रहे हैं, ये टोटल गुजरावाले में इस टाइम कम व बेश 400 कारखाने हैं जो ये गैर मयारी सिलेंडर बना रहे हैं। अच्छा, एक चलो गैर मयारी सिलेंडर हम कहते किस चीज़ को है? एक होता है स्टैंडर्ड का सिलेंडर जो ओगरा अप्रूव होता है, और एक होता है ये गैर मयारी सिलेंडर। गैर मयारी सिलेंडर जो ये बनते हैं, ये बनाते हैं जो स्क्रैप की चादर होती है, इसको दोबारा पिघला के उससे सिलेंडर बनाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं गैर मयारी। और जो मयारी सिलेंडर होते हैं वो जो बनते हैं वो इंपोर्ट की जो शीट आती है जो मखसूस है LPG सिलेंडर्स के लिए, वो कारखाने हैं गिनती के 7 से 8 कारखाने। अब वो जब कॉस्टली आती है कि वो चादर की जाती है इंपोर्ट जैसे सर ने भी बताया कि डॉलर में होती है, तो वो चादर की कॉस्ट आती है ज़्यादा। गैर मयारी सिलेंडर बनते हैं स्क्रैप के सिलेंडर, स्क्रैप की चादर से, जिसके रेट होते हैं कम। अब आम आवाम को तो इसकी पहचान नहीं है, वो जब जाते हैं तो बेचते हैं। अच्छा, जो बेचने वाले हैं वो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो आपको कराची में हार्डवेयर की दुकान पे, स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे, परचून की दुकानों पे ये मिलेगा। क्योंकि आवाम में आगाही नहीं है कि भाई हम सिलेंडर ख़रीदें तो किस से ख़रीदें। सबसे पहले तो आवाम में ये आगाही की ज़रूरत है कि भाई सिलेंडर हम जो डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास जाएँ, ना कि परचून की दुकान पर, ना हार्डवेयर की दुकान पर, ना स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर। क्योंकि स्पेयर पार्ट्स वाला और ये हार्डवेयर वाला इसको खुद पता नहीं कि मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ, तो वो आवाम को क्या आगाही देगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो वो सिलेंडर की अफादियत, सिलेंडर के इस्तेमाल का तरीका, इस पर तकरीबन गालिबन 6 महीने पहले मैंने YouTube पे एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें काफ़ी साथियों ने देखा होगा।
तो इसमें हमने पूरे आवाम की आगाही के लिए उसके इस्तेमाल का तरीका, उसके रखने का तरीका और मयारी सिलेंडर की पहचान, तो आपके तवज्जो से मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि भाई कोई भी LPG का सिलेंडर ख़रीदें कंपनी के अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, और जो LPG के काम करने वाले लोग हैं उनसे, ना कि स्पेयर पार्ट्स, हार्डवेयर, परचून की दुकानों से। में कराची के हर इलाके में आपको अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी ओगरा की लिस्टेड कंपनी है, फोन गैस, पल पार्को, PPGL, PSO, हेस्कोल, रावी गैस, इस बारे में मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे यासीन भाई को, ये सामने बैठे हुए। इन मयारी सिलेंडर के बारे में इन्होंने काफ़ी काम किया। 6 kg के सिलेंडर ये सिंपल लाए हुए हैं, ये आपको दिखा भी देंगे। 6 kg के सिलेंडर और उसमें फाइबर के सिलेंडर आए हैं अभी, जो वज़न में भी हल्के हैं और मयारी हैं और ओगरा से अप्रूव सिलेंडर हैं। तो इनमें इन्होंने काफ़ी इनकी काविशें की, इन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी सिलेंडर, मयारी सिलेंडर इस मार्केट में दिए अपने अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए। तो ओगरा की लिस्टेड कंपनी है तो गालिबन 8 से 12। अच्छा, फाइबर बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही इदारा है बस, फाइबर के सिलेंडर। जो अभी हमारे सखीब भाई ने बताया और माशाल्लाह जैसे अली हैदर साहब ने तो आपको जामे तौर पे बताया, सब स्टैंडर्ड्स यानी गैर मेयारी सिलेंडर्स के हवाले से और सेफ्टी के हवाले से ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इस टाइम जैसे कि गुजरांवाला में तकरीबन 350 से 400 कारखाने हैं। गाँव बगाह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी इंतज़ामी ने की, लेकिन वो दिखलावे की कार्रवाई थी, कुछ भी किया लेकिन वो बंद नहीं हो सके। वहाँ से उसकी जो प्रोडक्शन है वो रुक नहीं सकी। यार जब प्रोडक्शन नहीं रुकी तो फिर वो मार्केट में ऑटोमेटिकली आएंगे। कराची में उसका बहुत बड़ा एक हब समझें, कोई जोड़िया बाज़ार है, इसके अलावा और भी 2-4 इलाके हैं जहाँ से ये सिलेंडर आराम से मुयसर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आवाम को पता ही नहीं है कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ये एक आज जो एक मीटिंग के हवाले से मेन जो आप लोगों के तवस्सुत से ये बात आवाम के, क्योंकि प्रिंट मीडिया को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ये चीज़ परचेज़ करें। अच्छा, इसमें जो 6 kg वाला सिलेंडर है वो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। जैसे हमारे यासीन भाई हैं, रावी गैस का सिलेंडर है। मैं ख़ुद भी मार्केटिंग कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह CEO हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी वो मैन्युफैक्चर किए हैं ओगरा से, सर्टिफाइड कंपनी से, और वो मार्केट में हमने सेल भी किए हैं। तो उसमें यह है कि वो एक तो काफ़ी अरसे के लिए भी चलते हैं और सबसे सेफ्टी के हवाले से महफूज होते हैं। फिर जैसे कि अभी ये फाइबर का सिलेंडर ये सामने रखा हुआ है, ये घर में, और एक तो खूबसूरत है, घर में औरतें इसको पसंद भी करती हैं और देखने में भी खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी के हवाले से जो इसकी मेजरमेंट्स हैं वगैरह उस ओगरा से सर्टिफाइड है। तो इस हवाले से ये है कि इस पर इस टाइम बहुत ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है, आवाम को आगाही की। इस टाइम जो हमारा 45 अच्छा, इसमें जो ओगरा से सर्टिफाइड कंपनियों के जो सिलेंडर होते हैं जो 45 kg का होता है, जो कमर्शियल यूज़ में आता है, वो 540 PSI प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, जिसमें तकरीबन 108 लीटर पानी, यानी कि तकरीबन 8 से 10 गेज चादर में बना होता है। यानी कि ये तकरीबन इसकी गेज की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो 3.25 होती है, जिसको हम आम ज़बान में 8 से 10 गेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अल्लाह ना करे कोई ब्लास्टिंग की शरह या किसी भी न होने के बराबर है, क्योंकि ये एक तो हाइड्रो टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर मार्केट में आता है और उसको मार्केटिंग कंपनियाँ ओके करती हैं तो आगे से। इसी तरह फिर जो घरेलू सिलेंडर है जिसको हम डोमेस्टिक कहते हैं, जो घरों में यूज़ होते हैं, वो भी 540 PSI प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। इसमें तकरीबन 26 लीटर तक वाटर आ सकते हैं और इसकी भी चादर जो होती है वो 10 से 12 गेज की होती है, यानी इसकी थिकनेस जो होती है वो 2.8 mm होती है, 10 से 12 गेज की होती है। और जो 6 kg का सिलेंडर है, क्योंकि ये 6 kg का सिलेंडर पिछले 10 से 12 सालों में काफ़ी प्रमोट हुआ है, चाहे वो ऑटो में देख लें, रक्शे में और घरों में के अंदर। ख़ास तौर पे जो हमारे बाज़ार में जो हमारे भाई होते हैं, ठेले वाले, रेडी वाले, ये बहुत यूज़ करते हैं। एक इसकी कॉस्ट कम आती है, फिर इसमें गैस कम आती है, तो ज़ाहिर है उस पर तो इसकी भी जो ओगरा से अप्रूव कंपनीज जो बना रही हैं, तो उसकी ये 2 mm इसकी चादर, यानी कि ये 12 से 14 गेज में बनता है। यानी कि ये इसमें जो मैं आपको ये मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं जो इसमें अल्लाह ना करे, यानी कि ये ओगरा से सर्टिफाइड अदारों से अप्रूव होकर फिर मार्केट में आते हैं और उसमें अल्लाह ना करे कोई ब्लास्टिंग की शरह या कोई इस तरह का ना होने के बराबर है। कीमतें इतनी बुलंद क्यों हैं? देखिए, कीमतें तो जैसे हमारे सखीब भाई ने बताया कि जो इसकी शीट होती है वो इंपोर्ट होती है और इंपोर्ट डॉलर के साथ रिलेट है। ठीक है, तो एक तो मेन वजह ये है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो अली हैदर साहब ने आपको बताया कि यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको कोई रेगुलेट नहीं किया, कोई सरपरस्ती नहीं है। जैसे ओगरा की समरी पेट्रोल की मद में आती है 40 रुपये की, गवर्नमेंट 20 बढ़ा देती है, 20 का डिस्काउंट देती है। तो इस तरह LPG के बारे में तो कोई पुरसान हाल नहीं है।
फिर सबसे बड़ी बात है रेट्स के हवाले से अभी जो हम लोग सारे बैठे हुए हैं, हम बेबस लोग हैं। अभी देखें बारिशें हुई थी, कुछ सैलाब हुआ था, चैन मुतासर होगी, शॉर्टफॉल आ गया। इस टाइम आपकी LPG जो है वो 250 में भी पहुंच गई थी, अभी फिर रेट नीचे। यानी कि कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी जगह पे कहीं भी कोई प्रमोशन नहीं है। खुद साख्ता तौर पे जैसे हम लोग हैं अपने तौर पे अरेंजमेंट करते हैं, कई जगहों पे हमें अपने तौर पे अरेंजमेंट करनी पड़ जाती है क्योंकि सार्फिन को तो चीज़ चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और कोई कहीं किसी भी मुल्क के लिए उसकी तरक्की के लिए उसके लिए जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ुद भी जैसे मानसहरा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2013 से 2018 के दरमियान जब 2013 और 18 के दरमियान LPG के रेट काफ़ी माकूल थे, तो यानी कि पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में भी सिलेंडर पहुँचे और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वहाँ पे जंगलात की कटाई रुकी है, बड़ा असर पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊँ कि तो ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को इसके हवाले से भी बात करना चाहिए कि इसकी कीमतों को रेगुलेट करें, कीमतों के इतना को जो सारफ के बस में हों। यानी कि फिर जब ब्लैक मार्केटिंग होती है, कंपनीज़ की ब्लैक मार्केटिंग होती है, प्रोड्यूसर्स की होती है। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो इस टाइम मैंने अगर आपकी इंपोर्ट महंगी है, डॉलर ऊपर जाता है तो एग्जैक्टली इंपोर्ट हो, लेकिन जो आपकी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ना, उसको वो इंपोर्ट के साथ टच कर देते हैं। यानी कि एक कंपनी इस टाइम यानी इंपोर्ट वो भी अपने रेट बढ़ा देते हैं। यानी इस बेती गंगा में सब हाथ होते हैं। मैं आपको बताऊँ, यानी आवाम का कोई अब किसी भी शोबे में पुरसान हाल नहीं है, तो मुश्किलात तो LPG में वैसे भी बहुत हैं। तो सबसे इस टाइम जो सबसे मेन बात है, ये सामने एक सैंपल रखा हुआ है, तो ये सिलेंडर ओगरा से सर्टिफाइड है भी 5 kg वेट में भी हल्का है आराम से ये। और इसी तरह दूसरा ये आगाही हमारा जो मेन है वो सेफ्टी के हवाले से कि वो ज़ीरो टॉलरेंस है, यानी सेफ्टी के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप इस बारे में आवाम को भी अपने अखबार के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आवाम में ये करें कि वो जो भी सर्टिफाइड या जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उससे परचेज़ करें। और इंशाल्लाह जैसे हमारे ये यासीन भाई हैं, इन्होंने इस बारे में काफ़ी कोशिश की है पिछले 1 साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, तकरीबन हम लोग जो भी बैठे हैं इंशाल्लाह सब ने बड़ी कोशिश की है कि हमने कंपनी से जो सही सिलेंडर उसको मार्केट में हमने किया, लेकिन वो उनका जो है वो 10% है। 90% अभी भी आप देखिए जी गैर मेयारी। और अभी भी आप देखिए कि दिसंबर में जब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची के अंदर गैर मेयारी सिलेंडर्स फिर भी कम तादाद में बनिस्बत दूसरे शहरों के, पंजाब में या और यहाँ पे ब्लास्टिंग की शरह भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 होने के बराबर है। तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस पर काफ़ी बहस भी हो सकती है, लेकिन फैसल भाई बताएंगे और चीज़ें कि इसमें ये बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया वसाफ वालों का जिन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया, और अली हैदर साहब का भी बड़ा मशकूर हैं जिन्होंने ये एहतमाम किया और आपसे हमारा टाइम लिया। और दूसरा सर ये है कि जैसे तुफैल भाई ने कहा कि असल मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। असल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये 2 नंबर सिलेंडर जो आ रहे हैं मार्केट में, हार्डवेयर की दुकान पे बिक रहे हैं, उनको रोका जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। जब 2 नंबर चीज़ रुकेगी तो लोग 1 नंबर चीज़ लेंगे ना। उनको लोगों को पता ही नहीं है कि 2 नंबर सिलेंडर है या 1 नंबर सिलेंडर है। अब होता ऐसा है कि जो 1 नंबर सिलेंडर है उसी कीमत में लोग 2 नंबर सिलेंडर ले आते हैं ख़रीद के, हल्की चादर वाले ख़रीद के ले आते हैं। अब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब जिनके घरों में करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं जिनके पास, उन बेचारों को तो ये नहीं पता ना कि ये जो है सिलेंडर कितना का है, ये 1 नंबर है या 2 नंबर है, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या है क्या नहीं है। तो उसमें ये होता है कि वो वक्ती तौर पे जाते हैं, वो जो चीज़ उनको सस्ती लगती है वो ले आते हैं अपने घर में, लेकिन वो बम ख़रीद के ला रहे होते हैं। वो LPG का सिलेंडर नहीं ला रहे होते, वो एक बम ख़रीद के ला रहे होते हैं कि जो किसी टाइम भी उनके घर में किसी हादसे का सबब बन सकता है। और ऐसे कई हादसा हुए भी हैं जो कि मीडिया पे नहीं आए, मीडिया पे नहीं आते। कुछ ऐसे हादसा भी हैं जो मीडिया पे नहीं आते। तो अभी हमारे पास एक वक्त है, हमारे पास एक चैनल है, एक प्लेटफार्म है जिसके थ्रू हम ये पैगाम दे सकते हैं कि हम अपने जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हमारे हैं, हम अली हैदर साहब से मिल के आपको एक लिस्ट देते हैं, आप वहाँ से ये सिलेंडर परचेज़ करें। कि ये जैसे सखीब भाई हो गए, मेरा पॉइंट हो गया, इसी तरह यासीन भाई हैं, सुल्तान भाई हैं, तफ़ैल भाई हैं, नुमान भाई हैं, इसी तरह हमको अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आपने सवाल किया बड़ा अच्छा कि अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ हैं, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। अब एक अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, हम उसकी आपको लिस्ट दें, उसकी हम कोई पब्लिसिटी का ऐसा कोई करें कि जिस तरह आवाम को पता लगे कि जी हाँ जी ये चीज़ है और वाकई ये चीज़ है। और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी चीज़ में नहीं करती। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये, अब जैसे बताया कि 400 से 500 कारखाने हैं जो 2 नंबर सिलेंडर बना रहे हैं, और जो 1 नंबर सिलेंडर जो आला क्वालिटी के सिलेंडर हैं वो 10 से 12 कारखाने बना रहे हैं।
उसकी वजह ये है कि वो 10 से 12 कारखाने, वो 13 क्यों नहीं हो रहे, 14, 15, 20 की तादाद उनकी क्यों नहीं बढ़ रही, कि उनके पास लोग लेने नहीं जाते सिलेंडर। जो कम क्वालिटी के अच्छे सिलेंडर, जो बेकार सिलेंडर होते हैं, लोग वो ख़रीदते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, वो ज़्यादा चलते हैं और लोग जो है इसलिए वो कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं उसके। गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें जी, दूसरी गवर्नमेंटें भी हैं, दूसरे मुल्क भी हैं, इंडिया में LPG यूज़ हो रही है, हमारे यहाँ तो फिर भी अभी तकरीबन जो है सुई गैस यूज़ हो रही है काफ़ी हद तक, जो कि आने वाले टाइम में नहीं होगी। आने वाले टाइम में हमें ये सिलेंडर इस्तेमाल करना है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हम ये सिलेंडर 2 नंबर सिलेंडर अपने घरों पे लेके जाएंगे तो वो जब 2 साल बाद वो ऑटोमेटिक जंग पकड़ जाएगा, फिर हादसे का सबब बनेगा वो। जब लोग अभी से उनमें अवेयरनेस हो तो वो अच्छी चीज़ लेंगे तो वो काफ़ी टाइम चल जाता है। और ये सिलेंडर जो है, जैसे ये फाइबर का सिलेंडर है, ये काफ़ी टाइम चलने वाली चीज़ है। इसी तरह वो मेटल का जो ऑथराइज जो ओगरा के लिस्टेड कंपनियाँ हैं, उनका सिलेंडर भी ना गलता है इतनी जल्दी से और ना ही वो फटता है। तो कहने का मकसद ये है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस चीज़ पे सब्सिडी दी जाए। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो ऑटोमेटिक ये सिलेंडर बिकेंगे, ऑटोमेटिक ये सिलेंडर बिकेंगे। थैंक यू। सबसे पहले बात यह है सर, हमें LPG की अहमियत को समझना चाहिए ना। दुनिया को दरपेश जो 2 बड़े मसाइल है, उसमें गुर्बत है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग है। तो LPG को हम इको फ्रेंडली फ्यूल भी कहते हैं। बाहर मुल्कों में जैसे